Hello everyone. Good morning. Class 4th. Subject Math. Exercise है जी 16 है. स्टूडेंट इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन है. कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो हार्ड से हैं और जो इजी है वे आपको स्वयं करने हैं. ओके स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन है मिसिज रेहन बोट 1 kg salt, 5 kg butter, 200 kg coffee and 2 kg dal and 750 gram tea and 100 gram haldi. What was the total weight of the things she bought? स्टूडेंट उसने जो भी सामान खरीदा है उन सबका वजन कितना है. ठीक है जी, तो आप एक साइड केजी लिखेंगे, एक साइड ग्राम लिखेंगे. जो ग्राम है वह सब ग्राम के नीचे लिख लेंगे और जो किलो है वे किलो के नीचे लिख लेंगे और उन्हें प्लस कर देंगे. ओके स्टूडेंट, आपका आंसर आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है क्योंकि बहुत आसान है, प्लस का है, आप कर सकते हैं. A vegetable seller had 35 kilogram onion or 50 gram potatoes and 25 tomatoes and 40 kg carrot in the morning. यानी कि एक जो सब्जी विक्रेता था भाई, उसके पास में सुबह को इतना सामान था, है ना. इन द इवनिंग, और शाम को ही हैड 37 kg लेफ्ट. अब उसके पास जो सब्जियां बची सारी वे 37 किलोग्राम बची, इनके 37 किलोग्राम. हाउ मच वेजिटेबल डिड ही सेल ड्यूरिंग द डे? उसने दिन में कितनी सब्जियां बेची. ओके स्टूडेंट, देखो पहले तो जितनी भी सब्जियां उसके पास थी टोटल हम उन्हें प्लस कर लेंगे. ठीक है जी, देखो ओनियन कितनी 35, पटाटोज कितने 50, टमाटोज कितने 25 और कैरोट कितनी है 40. तो स्टूडेंट इन सबको हम जो टोटल सब्जी उसके पास थी उन्हें प्लस करेंगे. 5 5 10 कैरी 1, 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 2 11 11 और 4 15. तो स्टूडेंट सुबह को उसके पास में 150 किलोग्राम सब्जियां थी. ही हैड टोटल वेजिटेबल्स. स्टूडेंट उसके पास टोटल वेजिटेबल कितनी थी 550. लेफ्ट वेजिटेबल, उसके पास कितनी वेजिटेबल बची 37 किलोग्राम उसके पास वेजिटेबल्स बची शाम को. तो ही सेल्स वेजिटेबल ड्यूरिंग द डे टाइम. तो उसने दिन के समय कितनी सब्जियां स्टूडेंट उसने बेच दी. तो क्या करेंगे, यहाँ 10 है, 10 हो जाएंगे 1 के ले लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 3 के 1 और स्टूडेंट और इधर 1. तो he sells the vegetable during the day 130 किलोग्राम. तो शाम के समय उसके पास इतनी सब्जियां बची. ओके स्टूडेंट, खत्म हो गया है क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बुक खोल लीजिए. एन एयरबैग फुल ऑफ द क्लॉथ वेट 22 किलोग्राम. एक एयरबैग है जिसका वजन कपड़ों का 22 किलोग्राम है. इफ द वेट ऑफ द क्लॉथ इज 19 kg से 700 ग्राम. यदि उसमें कपड़ों का जो वजन है वो 19 किलो 700 ग्राम हो, व्हाट इज द वेट ऑफ द एयरबैग? तो स्टूडेंट उस बैग का वजन बताना. यानी कि कपड़ों का और बैग का वजन टोटल कितना है जी 22 किलोग्राम है दोनों का मिलकर, और उसमें से कपड़ों का वजन कितना है 19 किलोग्राम और 7 ग्राम.
तो आपको एयर बैग का बताना। तो स्टूडेंट आप एक साइड तो आप केजी लिखेंगे, एक साइड ग्राम लिखेंगे, और 22 के नीचे केजी के नीचे 22 लिखेंगे और ग्राम के नीचे इसकी 0 लिखेंगे 3, ठीक है जी। और उसके नीचे 19, केजी के नीचे 19 और दूसरी साइड ग्राम के नीचे 700 लिखेंगे और इसे माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट एयर बैग का वजन आपको आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रियाज फादर वेट इज 70। तो देखो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, प्रियाज फादर वेट इज इक्वल टू 70 किलोग्राम। स्टूडेंट हर मदर वेट लेस देन हर फादर, जो उसकी मम्मी का वजन है वो उसके पापा के वजन से 14 किलोग्राम कम है? तो 100 हर मदर वेट, तो इसलिए उसकी माता का वजन कितना हो जाएगा? तो 70 में से हम 14 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 4 गए 6, और स्टूडेंट यहाँ 6 है, 6 में से 1 गए 5, 56 किलोग्राम होगा उसकी मम्मी का वजन। ओके स्टूडेंट, अब ये भी एक आंसर है, उसने ये पूछा था कि भाई उसकी मम्मी का वजन कितना है ना, हर मदर वजन वेट इज इक्वल टू, ये तो आंसर ही है स्टूडेंट इसका, है ना। एक नेक्स्ट आंसर हो रहेगा, देखिए स्टूडेंट आगे क्या कह रहा है, प्रियाज मदर वेट इज ट्वाइस एज प्रिया। स्टूडेंट जो प्रिया का वजन, प्रिया की मम्मी का वजन है वो प्रिया के वजन से 2 गुना अधिक है, यानी कि डबल है। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रिया, प्रिया का वजन कितना है? सो द वेट ऑफ प्रिया इक्वल टू ट्वाइस है भाई, दुगना है, दुगना है तो क्या करेंगे, कितना है उसकी मम्मी का वजन? 56 है अपॉन 2, तो जी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया 1, उतार लिया 6, 2 8 जा 60 किलोग्राम। तो स्टूडेंट जो प्रिया का वजन है वो कितना हुआ? 28 किलोग्राम, और जो उसकी मम्मी का वजन है वो 56। देखो अगर आप इसका डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे 28 प्रिया का, तो 56 आंसर आता है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है भाई, इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जोसेफ यूज 9 kg 500 किलोग्राम ऑफ कॉटन टू मेक 1 मैट्रेस, और हाउ मैनी कॉटन विल ही नीडेड टू मेक 15 मैट्रेस। तो स्टूडेंट जो जोसेफ है वो 9 किलो और 500 ग्राम रुई का प्रयोग करता है गद्दा बनाने के लिए, और 15 मैट्रेस यानी कि गद्दे बनाने के लिए वो कितने रुई का इस्तेमाल करेगा, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर एक चीज के दाम दे रखे अधिक के पूछ रहा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 9 किलोग्राम और 500 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज भी आपको बनानी है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, बेजो मेड 15 पैकेट ऑफ मैनर इफ द टोटल वेट ऑफ द मैनर वाज 12 kg 500 ग्राम, हाउ मच मैनर डिड ईच पैकेट हैव। तो स्टूडेंट जो 50 पैकेट है खाद के, उनका वजन 12 किलो 500 ग्राम है जो बेजो बना रहा है। तो स्टूडेंट वो पूछ रहा है एक का बताओ कितना हो जाएगा। तो आप इससे क्या करेंगे, इसे आप 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 50 पैकेट बनाए उसने, तो टोटल वजन इनका कितना हुआ 500 ग्राम। तो अगर हमें इन्हें 50 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसे करेंगे सर, 12 kg की जगह पॉइंट लगा लेंगे 500 और 50 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना आप चाहते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। अब मुरारी लोडेड 12 कार्टून ऑन हिज रिक्शा
इफ द वेट ऑफ ईच कार्टून इज 15 kg 400 ग्राम है, व्हाट इज द लोड टोटल लोड ऑन ईच रिक्शा। जो मुरारी है वो अपनी रिक्शा में 12 कार्टून रखता है ना, और एक कार्टून का जो वजन है वेट है वो 15 किलो 400 ग्राम है स्टूडेंट। तो टोटल वेट कितना हुआ, एक का इतना है, 12 का निकालना है आपको, है ना। तो 12 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गया स्टूडेंट। अब ये भी आपको अपने आप ही करना, 6, 7, 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन है, इन्हें आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है जी। 9 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। 1 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल वेट 910 किलोग्राम। 1 किलो सरसों के तेल का वजन है 910 यानी कि 910 ग्राम। और एंड 1 लीटर ऑफ द वाटर वेट इज 1 किलोग्राम। 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ 10 लीटर ऑयल एंड 10 लीटर वाटर। तो स्टूडेंट आपको इनके दोनों के बीच का अंतर बताना है कि दोनों में कितना फर्क है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए भाई कौन सा था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 समझा दिया हमने आपको, 8 समझा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। ये 5 देख लीजिए एक बार, 9 बाद में देखेंगे। 8 ट्रक डिलीवर 300 बैग ऑफ सीमेंट एट 1 सीट एंड 250 बैग्स ऑफ सीमेंट अनदर सीट। स्टूडेंट एक ड्राइवर है, उसे वो क्या करता है, वो 300 बैग तो एक सीट पर रखता है और जो दूसरी सीट है उस पर 250 बैग रखता है। और जो बैग है सीमेंट के बैग हैं जो उनका वजन है एक का 40 किलोग्राम। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है कि दोनों सीट हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कितने वेट का फर्क है उनका। तो ठीक है जी, तो देखिए निकालते हैं जी। हाँ, तो फर्स्ट सीट हैज बैग्स ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 300। तो वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इक्वल टू 40 kg। एक सीमेंट के बोरे का वजन कितना है 40 किलोग्राम और टोटल बोरे कितने हैं जी 300। सो द वेट ऑफ 300 सीमेंट बैग कितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो 300 मल्टीप्लाई 40 है जी, और 3 4 जा 12, 1 जीरो ही है 2 जीरो ही है, तो स्टूडेंट 3 जीरो आ जाएगी। तो ये इतने केजी हो गया। जो फर्स्ट सीट है ना हमारी, जो उस पर बोर है वो इतने किलोग्राम के है। अब स्टूडेंट इसी प्रकार हम सेकंड सीट का निकाल लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट सेकंड सीट हैज बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 250 and the weight of one cement bag is equal to 40. So the weight of 250 cement of bag equal to, तो स्टूडेंट 250 मल्टीप्लाई 40, तो जी ये 25 है स्टूडेंट, ये 4 है। अगर हम 25 को देखिए 4 टाइम्स कर लेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 100 है जी, 10 है, ये भी लगा दीजिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा कितना जाएगा 10,000 किलोग्राम आ जाएगा स्टूडेंट। अब जो डिफरेंस बिटवीन द टू सीट, तो स्टूडेंट पहले का कितना था, इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है स्टूडेंट। ये तो है 10,000, दूसरी सीट का जो पहली वाली सीट का था वो था 12,000। तो स्टूडेंट 12,000 माइनस 10,000 इक्वल टू, देखो स्टूडेंट 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे, 2000 का आंसर आ जाएगा। 2000 किलोग्राम। तो जो बीच का डिफरेंस है वो ये है।
तो स्टूडेंट इसका ही आंसर आएगा। अब है जी सोल्यूशन नंबर 9। ये क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए थे। द वेट ऑफ 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल इज इक्वल टू 910 ग्राम। और किस तरह का कह रहा था स्टूडेंट? वो 10 का कह रहा था कि भाई द वेट ऑफ 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 910 मल्टीप्लाई 10, तो 1 1 जा 19 1 जा 90। ओके स्टूडेंट, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो नहीं लगा दीजिए आप इसकी। वैसे भी अगर किसी भी चीज को कोई भी डिजिट हो उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आगे 1 जीरो आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये कितने ग्राम आ गया स्टूडेंट, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम और द वेट ऑफ 10 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो स्टूडेंट ये 10 किलोग्राम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट ये पूछ रहा है इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, जो हमारा पहला आंसर आया था उसका मस्टर्ड ऑयल का, यहाँ पे है मस्टर्ड ऑयल का आंसर, ये था 9 kg 100। तो स्टूडेंट जो ग्राम होते हैं 3 यूनिट में होते हैं, ये अधिक है या फिर वो अधिक है? तो स्टूडेंट ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं, एक तो ग्राम में है, एक किलोग्राम में है ना। तो हम इन्हें चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो हम इन्हें इसे ऊपर लिख लेते हैं इस आंसर को। वहां पे देखिए, तो इसका आंसर आया जो हमारा 9100 ग्राम। ठीक है जी, ये आंसर है हमारा मस्टर्ड ऑयल का। वेट ऑफ मस्टर्ड weight of mustard is equal to स्टूडेंट, ये लाइन नीचे तो लिखी हुई है, इसे लिखने कोई फायदा नहीं है। 2 बार लिख के लिखने से क्या फायदा होगा, है ना। तो बस इसे करते हैं स्टूडेंट। ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो 10 तो हमारे पास किलोग्राम हो गया, ग्राम हमारे पास स्टूडेंट 0 है इसकी, है ना। अब स्टूडेंट आप जानते हैं जो ये डिजिट है 100, 3 तो होता है ग्राम में और ये होता है किलोग्राम। तो स्टूडेंट इसका इसमें 9 तो केजी हो गए और 100 हो गए ग्राम, तो इसे माइनस कर देंगे स्टूडेंट। अगर कन्वर्ट करने आपसे आती है ना, अगर आप ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में चेंज करोगे तो इसे आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट वैसे भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी डिजिट को हम किलोग्राम और ग्राम में चेंज करते हैं तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाते हैं, है ना। तो 3 प्लेस के बाद 9 तो इधर आ गया किलो में और ये ग्राम में रह गया। ठीक है स्टूडेंट। अब 0 की 0, 0 की 0 है, इधर से 1 ले लिया, यहाँ होगा 10 में से 1 गया 9, और स्टूडेंट यहाँ रह गया 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0 रह गया स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा
900 ग्राम आंसर। तो जो उनका डिफरेंस है स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेट, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेट्स, यानी कि दोनों का जो वजनों का जो अंतर है वो डिफरेंस है वो 900 ग्राम है। ओके, ठीक है जी। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये कंप्लीट हो गई। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप दोबारा कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।